जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के तौर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहीं से लिया गया है ये क्वेश्चन और उसको इजी वे में आंसर यहाँ पर लिखा गया है और शॉर्ट फॉर्म में। इसको लिखेंगे और पढ़ लेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं, इतने ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ Tn is a consistence estimator for a parameter theta and f is a continuous function of a theta, then ftn is also consistent for f theta। इसका मतलब हुआ जो f जो है वो कंटिन्यूस है थीटा के लिए, और थीटा क्या है, एक पैरामीटर, और tn जो है उसका एस्टिमेटर है। अगर ये बात हो रही है तब जो टीएन का फंक्शन होगा वो कंसिस्टेंट होगा फंक्शन ऑफ थीटा के लिए। और दूसरी क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टी बताना है, तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी है जिसमें एक के साथ एग्जांपल भी ऐड है। तो पहला प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नीड नॉट टू बी यूनिक। जो कोई भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक हो। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन सैंपल मीन एंड सैंपल मीडियन, कोई भी नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें सैंपल मीन और सैंपल मीडियन जो है दोनों ही कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। किसके? सैंपल मीन के, पॉपुलेशन सैंपल मीन के। यहाँ पर सैंपल मीन है, यहाँ पर सैंपल मीडियन है, ये दोनों ही कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन के। तो यहाँ बोला गया था यूनिक, तो ये यूनिक तो नहीं है क्योंकि यहाँ बोला नीड नॉट टू बी यूनिक, ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक हो। तो इसीलिए यहाँ पर सैंपल मीन वो भी एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन के, और सैंपल मीडियन ये भी एस्टिमेटर है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन के, जो कि म्यू डिनोट कर रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है एन अनबायस्ड एस्टिमेटर मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंस। अगर कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक। तीसरा पॉइंट है अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर मे और मे नॉट बी अनबायस्ड। ठीक इसका अपोजिट, अगर कोई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही और ज़रूरी नहीं है कि वो ना हो, मतलब वो अनबायस्डनेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे आगे आने वाले वीडियो में बने रहें। जय हिंद।